हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नागपुर अकेडमी ऑफ स्कॉलर्स। ये हमारा इंग्लिश ग्रामर का सेकंड वीडियो है। पहले हम कुछ आज बात करते हैं कि जब हम कोई लैंग्वेज को पढ़ते हैं, है ना, हमारी लैंग्वेज है इंग्लिश, हमें उसको पढ़ना है। तो हर लैंग्वेज पढ़ने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक उसका होता है ग्रामर सेक्शन और दूसरा होता है वोकैबुलरी सेक्शन। वोकैबुलरीज के अंदर क्या आते हैं? वर्ड्स आते हैं। इसके अंदर क्या होंगे? वर्ड्स होंगे। जितने सारे वर्ड हैं, वर्ड के बहुत सारे टाइप हैं, हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीचेस के अंदर सब चीज़ें देख लेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं ग्रामर की। अभी हमने ग्रामर शुरू किया। आपको वोकैबुलरी याद करनी है और उन वोकैबुलरीज को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में कैसे इस्तेमाल करते हैं ये हम ग्रामर के अंदर पढ़ लेते हैं। ठीक है, हम ग्रामर और वोकैबुलरीज दोनों की क्लासेस पर ध्यान देंगे। हमारे लिए ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है और वोकैबुलरीज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब ग्रामर के अंदर हमने जो चीज़ें शुरू की थी, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस शुरू किए थे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस को हम आगे बढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस पर। ओके, हम बात करने जा रहे हैं सेंटेंस की। सेंटेंस की हमने डेफिनेशन आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। आपको उसको याद रखना है और उसको नोट डाउन आप सारी चीज़ें बराबर अपने हिसाब से करते जाइए। इसकी पर्सनल नोटबुक रखिए और हमारी सारी चीज़ों को आप वीडियो को पॉज करके लिखते जाइए। हमने सेंटेंस की डेफिनेशन क्या देखी थी? सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर हैविंग कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इसके बाद हमने देखा था सेंटेंस की कुछ टाइप है। तो हमने सबसे पहले टाइप की बात की थी, उसमें था क्या? असर्टिव सेंटेंस। ओके, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंस वो होते हैं जो सेंटेंस से कोई इंफॉर्मेशन डिलीवर होती हो। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, अ सेंटेंस which expresses a statement only. A sentence which expresses a statement only, जो सिर्फ किसी बात को बताए, किसी तरह की एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स ना हो, किसी भी तरह से उसमें कोई क्वेश्चन ना हो, कोई ऑर्डर ना हो, ऐसी चीजों को हम क्या कहेंगे? A sentence which expresses a statement only, वो सेंटेंस कहलाएंगे assertive sentence। ओके, assertive sentence में हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है? हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, सचिन प्लेज क्रिकेट। मैंने आपको बताया सचिन क्रिकेट खेलता है। आप सचिन को जानते हैं, सचिन तेंदुलकर को तो सभी जानते हैं। मैं एक ऑर्डिनरी सचिन की बात कर रहा हूँ। तो सचिन क्रिकेट खेलता है। आप इससे पहले उस सचिन के बारे में नहीं जानते हो। आपको किसी को देखा, मैंने बताया कि उसका नाम सचिन है और मैंने बताया सचिन प्लेस क्रिकेट, सचिन क्रिकेट खेलता है। एक आपको इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पहुंच गई, मेरी तरफ से बताई हुई बात आपको पहुंच गई, तो आपको एक नॉलेज मिल गया, एक बात पता चल गई। ऐसी चीजें जो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट हो और इन्फॉर्मेशन ट्रैवल कर दे, बता दे, आपको तक पहुंचा दे, आप किसी तक पहुंचा दे, वो हमारे लिए असर्टिव सेंटेंस कहलाएंगे। इसमें और किसी भी तरह का क्वेश्चन या कोई भी ऑर्डर वगैरह नहीं होंगे। ठीक है, अब इसी में दो टाइप होते हैं कि आप कोई अफर्मेशन कर सकते हैं, यानी पॉजिटिव बात बता सकते हैं, और निगेटिव बात बता सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव बात बता रहे हैं तो उसको अफर्मेटिव कहेंगे, और अगर आप निगेटिव बात बता रहे हैं तो उसको निगेटिव कहेंगे। ठीक है, तो हमारे असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप हो गए। एक कहलाता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा कहता है निगेटिव सेंटेंस। ये दोनों भी आपको नोट डाउन करके रख लेना है। एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा। ठीक है, हमारे असर्टिव सेंटेंस की कितना टाइप है? अफर्मेटिव सेंटेंस है और निगेटिव सेंटेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। आपके पास जो भी ग्रामर के रूल लगने वाले हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस पर अलग लगते हैं और निगेटिव सेंटेंसेस पर अलग लगते हैं। इसलिए हमें ये क्लासिफिकेशन याद रखना है। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस हैज टू टाइप्स, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल क्या होगा? रानी डज नॉट कुक फूड। रानी खाना नहीं पकाती है। तो हमने यहाँ पर एक बात बताई जिसमें निगेटिव वर्ड नॉट हो, कोई भी निगेटिव वर्ड, तो यह हमारे लिए निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और जिसमें हमने कोई पॉजिटिव बात बताई हो, जिसमें नॉट नहीं हो, वो सब क्या कहलाएंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। सो असर्टिव सेंटेंस क्या है? सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस स्टेटमेंट्स ओनली, और उस
जो स्टेटमेंट हो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो आप उनके एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा और अफर्मेटिव और नेगेटिव इसके टाइप है ये भी लिख लीजिएगा। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस, व्हाट इज दैट? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? हमने कहा पूछताछ करने वाले, जिसमें हम सवाल करेंगे। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ क्वेश्चन और एन इंटेरोगेशन। जो क्वेश्चन या इंटरोगेशन को बताए वो हमारे लिए क्या होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। अब यहाँ पर बात आती है सवाल करने वाले। आप भी लोगों से सवाल करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हमारा एक काम है लोगों से सवाल पूछना, भले ही हम लोगों को जवाब नहीं देते। सबसे अच्छा काम है सवाल पूछना, क्योंकि इसमें आपकी तरफ वर्कलोड नहीं आता, दूसरे की तरफ लोड जाता है। हम दूसरों को ही लोड देने वाला काम करते हैं, सवाल पूछते रहते हैं ऐसी किसी भी बात पर। तो अब सवाल जो है ना, सवाल को हमको क्लासीफाई करना है, तो हम सवाल को सवाल के दिए हुए जवाब के बेस पर क्लासीफाई करेंगे। अब अगर आपके जो सवाल हैं आप उनको नजर डालें तो आप किस तरह के सवाल पूछते हैं, उसमें दो टाइप होते हैं। एक ऐसा सवाल होगा जिसमें आपका जवाब यस या नो में होता है, ठीक है? क्या पूछेंगे आप? क्या आपने खाना खाया? तो आप क्या बताएंगे? हाँ मैंने खाना खाया। नहीं मैंने खाना नहीं खाया। क्या आप नागपुर गए थे? हाँ मैं नागपुर गया था। नहीं मैं नागपुर नहीं गया था। तो आपने उसमें जवाब क्या दिया? यस या नो में। तो ये हमारे लिए क्या कहलाएंगे? यस नो टाइप क्वेश्चन, यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ओके, जिसमें हम सवाल के जवाब को यस या नो से देते हैं। दूसरा हमारे पास क्या टाइप रहता है? जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई ना कोई बात बतानी पड़ती है, कोई इंफॉर्मेशन देना पड़ता है, कोई भी नाउन या प्रोनाउन या कोई भी चीज हमें बतानी पड़ती है, वो यस या नो नहीं हो सकता। ऐसे सवाल आप करते हैं, जैसे आपका नाम क्या है? मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे? यस। नो ये नहीं हो सकता ना, आप अपना नाम बताएंगे। आपका जो भी नाम होगा आप उसमें नाम बताएंगे, कोई इंफॉर्मेशन देंगे। तो ऐसी चीजों को क्या कहेंगे? WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब आप बोल रहे होंगे कि ये तो ठीक है कि ये तो यस नो से आंसर आता है, इसलिए आपने यस नो टाइप बना दिया, फिर ये WH क्या है? तो अगर WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस का नाम क्यों रखा गया? ठीक है, चलिए हम आपके इस सवाल का भी जवाब दे देते हैं कि WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस इनमें क्यों कहा जाता है, जिसमें हम इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप उस जगह का नाम बताएंगे, ना कि ये बोलेंगे हमने आपसे पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, यस, ऐसा तो कोई जवाब नहीं होता। ठीक है, तो हम बात करेंगे WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हमने आपसे कहा कि इन्हें WH टाइप क्यों कहा जाता है, तो इनके जो इंग्लिश वर्ड्स इसमें जो इस्तेमाल होते हैं क्वेश्चन करने के लिए वो WH फैमिली से होते हैं। WH क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इनके आंसर में आपको एक इंफॉर्मेशन देनी होगी, हाँ या ना बोलने से जवाब नहीं होने वाला। तो व्हाट आर दोज WH वर्ड्स? लेट्स लर्न अबाउट दैट। हम शुरू करते हैं, जैसे WH वर्ड से आया हु, WHO हु। आप कितने सारे WH वर्ड जानते हैं? आप जल्दी जल्दी बताइए, मैं यहाँ पर आपको बताते जा रहा हूँ। हु यानी किसके लिए इस्तेमाल होता है? कौन के लिए। ऐसे WH वर्ड और कौन से होते हैं? हु के बाद आया whom, आया whose, और कौन से होते हैं? what, और कुछ याद आ रहा है आपको? जल्दी जल्दी याद कीजिए। what के बाद और कुछ याद आ रहा है? which के बाद, और where, और कुछ याद आ रहा है? when याद आ रहा होगा, when, उसके बाद why, और कितने, और कुछ है? how। वर्ड्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इंग्लिश में 9 बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स हैं। WH वर्ड्स कितने हैं? 9 हैं। ठीक है, ये 9 क्वेश्चन वर्ड्स कौन से हो गए? ये वाले जो लिखे हुए हैं। हु यानी कौन, इसमें हम क्या ढूंढते हैं? सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए हु का इस्तेमाल करते हैं। हु यानी होता है किसको,
यानी इसमें हम ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं। ये आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सब्जेक्ट आइडेंटिफायर, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर क्या होता है, तो हम आने वाली क्लासेस में इसमें डिस्कस कर लेंगे। ये होता है हुज यानी होता है किसका, किसका, ये किसी चीज के लिए रिलेटेड होता है, इसीलिए हम इसको पोजेशन कहते हैं, पोजेशन फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद हमारे पास व्हाट, ये सब आप जानते हैं कि इसका मतलब ही क्या होता है। विच यानी कौन सा, ओके। इसके बाद वेयर, वेयर का मतलब कहाँ। इसके बाद व्हेन यानी कब, वाई यानी क्यों, हाउ यानी कैसे, ओके। ये सारे आप नोट डाउन कर लीजिए। ये 9 बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स हैं, आपको सारे ये याद करना है। लेकिन बेसिक वर्ड्स ही सिर्फ इतने नहीं हैं, और भी हमारे पास क्वेश्चन वर्ड्स हैं, लेकिन वो कौन से होते हैं, फॉर्मेटिव बनाए हुए क्वेश्चन वर्ड्स, WH वर्ड्स और क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है। वो कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए आपको इनमें सारे में से सबसे स्पेशल वाला कौन सा लग रहा है, देखो क्लासिफिकेशन जो स्पेशल करने के लिए बहुत सारी वजह से हो सकती है। अब मुझे क्यों इसमें खास लग रहा है एक वर्ड कि देखो ये सारे W से शुरू हो रहे हैं, एक में ये W आखिरी में चला है, हमेशा सामने रहता था अब पीछे चला है। वो कौन सा वर्ड है, हाउ। तो अब हमारे लिए हाउ थोड़ा सा स्पेशल गेस्ट हो गया। अब नए लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा हम रिस्पेक्ट देते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो ये फॉर्मेटिव WH वर्ड के अंदर कहाँ आता है। हाउ मेनी एक वर्ड है, और इस तरह के बहुत सारे मिलेंगे आपको। हाउ मच, और कौन सा हो सकता है, हाउ फॉर, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन। कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5, बहुत सारे हो गए इसके टाइप के। ये हाउ हमारा स्पेशल गेस्ट है। इसके बाद हम अगर देखें तो एक और है हाउ मेनी टाइम्स, ओके। कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हाउ वाले फैमिली के 6 मेंबर हो गए। इसका मतलब क्या होता है, हाउ मेनी यानी कितना, ओके। हाउ मच यानी होता है कितना। ये बहुत तकलीफ की बात है। अब बताओ हाउ मेनी यानी भी कितना, हाउ मच यानी भी कितना, कितनी तकलीफ की बात है। अब ये दो वर्ड्स के लिए एक ही वर्ड क्यों, इनमें कुछ फर्क होना चाहिए था तो इस्तेमाल करना चाहिए था, हमें फालतू में दो वर्ड्स क्यों याद करने पड़े, तो शायद इसकी जरूरत थी। हम हाउ मेनी का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारे पास काउंटेबल नंबर होंगे। कितने होंगे, काउंटेबल होंगे, यानी जिनको गिना जा सकता है, काउंटेबल। और ये किसके लिए होता है, अनकाउंटेबल के लिए इस्तेमाल होता है। अनकाउंटेबल के लिए हाउ मच इस्तेमाल होता है। अब आप बोलेंगे कि अनकाउंटेबल कौन सी चीजें होती हैं, जैसे आपको मैंने कहा कि हाउ मेनी पेन्स यू हैव, आपके पास कितने पेन है, तो आप बोल सकते हैं 2 है, 4 है, 5 है। अगर मैंने आपसे पूछा हाउ मेनी वाटर यू हैव, आपके पास कितने पानी है, आप क्या बोलेंगे, 4 पानी है, 5 पानी है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसके लिए हमको करना पड़ता है हाउ मच, यानी आपके पास कितना पानी, आप बोलेंगे 1 बॉटल है, 2 बॉटल है, 1 लीटर है, 2 लीटर है। तो ऐसे जो एक किसी कंटेनर में हमने भर लिया, शुगर भर लिया, अब आप वहाँ पे स्टोर पे जाएंगे तो आप उसको किसी दूसरे पैमाने पर, किसी दूसरे चीज़ों पर, उसको यूनिट पर उनको गिनेंगे। आप किसी ग्रोसरी स्टोर में जाके बोलेंगे मुझे 5 शक्कर दे दो, ऐसा नहीं हो सकता ना। आप उनको किसी दूसरे शेप में मांगेंगे तो उनको काउंट नहीं किया जा सकता। जैसी चीज़ें उन चीज़ों को हम क्या करेंगे, हाउ मच में हम ले लेंगे, और हाउ मेनी में उन्हें जिन्हें गिना जा सकता है। तो ये इन दोनों का फर्क है, लेकिन हिंदी के वर्ड्स में सेम वर्ड आ रहा है, ओके। इसके बाद है हाउ फॉर, हाउ लॉन्ग। हाउ फॉर किसके लिए होता है, फॉर वर्ड से आपको इसको याद रखना पड़ेगा। देखिए पूरे याद रखने हैं इसलिए बता रहा हूँ मैं। फॉर से एक वर्ड आपको आता है फेयर। फेयर का मतलब क्या होता है, किराया। क्या होता है फेयर यानी किराया। किराया किस लिए दिया जाता है, कहीं जाने के लिए। किसी जगह आप गए, जो जगह आप जाएंगे वो क्या होगी, दूर होगी, तो फेयर यानी किराया, दूर जाने के लिए जो किराया देंगे। उसी तरह हाउ फॉर यानी कितना दूर, कितना या कितने दूर, कितने या कितना दूर, ओके। हाउ फॉर। अब हाउ लॉन्ग, लॉन्ग किसके लिए, टाइम के लिए होता है। कितना वक्त, कितना वक्त या कब तक, ओके। इसके बाद है हाउ ऑफन यानी कितनी बार। हाउ मेनी टाइम्स ये भी होता है कितनी बार, ओके। अब हमारे पास यही हाउ के
6 हो गए। ये टोटल बेसिक कितने थे? 9 वर्ड्स थे। अब यहाँ पे हाउ के 6 वर्ड होगा फॉर्मेटिव। अभी इसके और वर्ड्स हैं जो हम अभी इसके बाद देखते हैं। और उसके बाद हम देख सकते हैं एट व्हाट टाइम, एट व्हाट प्लेस। आपको समझ में आ रहा होगा इन वर्ड से क्या मीनिंग है। एट व्हाट टाइम यानी किस वक्त, किस समय, ठीक है, किस समय। और एट व्हाट प्लेस यानी जगह, किस जगह, किस जगह। ओके, अभी कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ओके, अब इसके बाद ये जितने 9 वर्ड्स है ना, हम कोशिश करते हैं इनको भी 9 करते हैं, 9 9 में मैचिंग हो जाएगा। ओके, ये आप राइट डाउन कर लीजिए, मैं आगे के वर्ड्स बताता हूँ। ये हमारे वो 9 थे, ये कितने हुए हमारे टोटल 8। अब इसके बाद हमारे लिए बचा हुआ है एक और बचेगा, 9 9 बराबर हो जाएंगे, आपको याद करने के लिए अच्छा रहेगा। तो हम बना लेते हैं व्हाट काइंड ऑफ, इसका मतलब क्या होगा? किस प्रकार का या किस तरह का, किस तरह का। ओके, अब इसी को कुछ और वर्ड से भी लिखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ के अलावा व्हाट टाइप ऑफ भी कह लेते हैं इसी को, या व्हाट सॉर्ट ऑफ भी कहते हैं। ठीक है, हमारे पास टोटल अगर हमने देखा इसको यहाँ पे नंबर दे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये कम्युलेटिव में 9 है मिला हुआ। नहीं तो ऐसे तो 20 हो जाएंगे, लेकिन इन तीनों का मीनिंग यही है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, पूरे के पूरे WH वर्ड्स को याद करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कम्युनिकेशन करने के लिए। इंग्लिश हमारे लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है जिसको हमको पढ़ना है, पास होना है, पेपर देना है या एंट्रेंस एग्जाम में काम आने वाला है। ये हमारी सोशल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी जगह जाकर कोई बात करनी है आपको, तो इंप्रेशन डालने के लिए लैंग्वेजेस तो बेसिक तो आना ही चाहिए अच्छे से। ओके, अब आप इसको याद करने की कोशिश कीजिए। हम नेक्स्ट क्लास में आपसे इसके आगे वाले टाइप जो सेंटेंस के हैं उन पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।